जाकर के उनका हाथ पकड़ करके ले आया और ला करके उनको पालकी ढोने में लगा दिया। पालकी को लेकर के जब वो चलते हैं तो जड़ भरत जी महाराज नीचे देख करके चलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं पैर से किसी जीव का हिंसा हो जाए। पैर के नीचे कोई जीव आ जाता तो वो उछल जाते और जैसे ही उछलते तो पालकी में बैठे हुए राजा को चोट लगती। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि देखो, यदि तुम लोग ढंग से नहीं चलोगे तो मुझे तुम्हारा उपचार करना पड़ेगा, तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। सेवकों ने कहा कि महाराज, जो ये अभी अभी आया है ना सेवक, नया नया, यही ठीक से नहीं चल रहा है, यही बहुत उछल कूद मचा रहा है जिससे अव्यवस्था हो रही है। राजा रघुगण ने कहा कि लगता है मुझे इसकी अच्छे से चिकित्सा करनी पड़ेगी, या देखने में तो बड़ा कमजोर सा लग रहा है। जड़ भरत जी सुन रहे थे चुपचाप। उनके मन में था कि मैं कोई कुछ बोलूं ना मैं, लेकिन मन में विचार किया कि ये राजा सत्संग सुनने जाता है और शास्त्र कहता है कि कोई भगवद भक्त का, भगवान के भक्त का कोई वचनों से, मन क्रम वचन से किसी प्रकार से भी अपमान कर दे तो उसके जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जड़ भरत जी ने विचार किया कि यह सत्संग सुनने जाता है और यदि यह कुछ और ऐसा कुछ कह देगा तो इसका जीवन में जो कमाए हुए जितने पुण्य हैं सब व्यर्थ चले जाएंगे। जड़ भरत जी से रहा नहीं गया और जड़ भरत जी ने बोल दिया, कहा कि राजन, तुम किसकी चिकित्सा करना चाहते हो? तुम जिससे पतला या मोटा कह रहे हो, मैं मोटे और पतले से मैं परे हूं, न मैं मोटा होता हूं न मैं पतला होता हूं। राजा ने मन में विचार किया कि इस तरह से बात कहने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा। राजा जड़ भरत जी के शरीर के ऊपर यज्ञोपवीत देखा और यज्ञोपवीत देखते ही पालकी से नीचे उतर आया और आकर के उनके चरणों में लेट गया। कहता है, ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रयक्षशूला न यमस्य दंडात। करे कि मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, मैं भगवान भोलेनाथ के शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, मुझे इन सब में से किसी से भी डर नहीं लगता। यदि मुझे डर लगता है तो ब्रह्म कुलावमानात्, मुझे आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों के वचनों से डर लगता है। आप जैसे ब्राह्मणों का अपमान हो जिसने कर दिया उसका समूल नष्ट हो जाता है। मुझे डर लगता है तो आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों से लगता है। यदि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे माफ करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जिससे कह रहे हैं कि जो न मोटा होता है न जो पतला होता है, लेकिन शरीर का तो धर्म है मोटा और पतला होना, ये तो शरीर का धर्म है। जड़ भरत जी ने कहा कि देखो, ये धर्म जो है ये शरीर का है, ये आत्मा का नहीं है। जिस व्यक्ति को जब तक यह ज्ञान नहीं हो तब तक वह शरीर को ही अपनी आत्मा मानता है, लेकिन जब उसे यह पता चल जाए कि शरीर आत्मा नहीं है, शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को हटा करके नया वस्त्र पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए न आत्मा न मोटी है न पतली है। हे राजन,
तुम जो बात कह रहे थे वह धर्म शरीर का है, वो धर्म आत्मा का नहीं है। राजा रहुगण ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि देखो, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रख दीजिए और उस बर्तन के अंदर जल रख दीजिए और जल के अंदर चावल रख दीजिए, तो उस चूल्हे के आग के स्पर्श से सबसे पहले बर्तन गर्म होगा, उस बर्तन के अंदर रखा हुआ उसके बाद जल गर्म होगा, और जल गर्म होने के बाद जैसे ही उसमें चावल रखते हैं तो उस चावल जल की गर्मी से चावल में विकृति आती है और चावल वह भात में परिणित हो जाता है। ठीक वैसे ही इस शरीर के संयोग से, इन इंद्रियों के संयोग से वह आत्मा भी इसी शरीर के अंदर रहती है। तो शरीर और मन के संयोग से यदि कष्ट आत्मा को भी तो होगी। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, तुम जो बात कह रहे हो ये आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है, इसलिए आत्मा को सुख और दुख का कोई बोध नहीं होता है। सुख और दुख का बोध तो हमारे मन के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारी बुद्धि को होता है। आत्मा को सुख और दुख का बोध होता ही नहीं है। आत्मा अणोरणीयाम महतो महीयाम, ऐसे उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। वहां से राजा रहुगण प्रस्थान किए। इधर जड़ भरत जी जंगल में बैठ करके भजन कर रहे हैं। एक दिन दो काली माता के भक्त आ गए और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी देवी को बलि देने के लिए। उन दोनों ने देखा कि इससे अच्छा कौन व्यक्ति होगा। जड़ भरत जी का हाथ पकड़े और लेकर के चल दिए। जड़ भरत जी कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप भजन कर रहे होते। हाथ पकड़ा लेके चल दिए तो वो भी चल दिए चुपचाप। लेकर के देवी के स्थान पर गए, उनको ले जाकर के मिठाई खिलाया। जड़ भरत जी को उन्होंने खा लिया। उनके गले में एक माला पहनाया, माला पहन लिए। देवी के भक्तों ने कहा कि अब आप अपना गर्दन नीचे झुकाओ, तो जड़ भरत जी ने अपना गर्दन भी नीचे कर दिया। और जैसे ही काली के भक्त तलवार लेकर के उनको मारना ही चाहते थे, इतने ही देर में मूर्ति से देवी प्रकट हो गई और तलवार लेकर के उन दुष्टों को संहार कर दी। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। जड़ भरत जी महाराज की जय हो। जड़ भरत जी भगवती को प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और जंगल में विचरण करते हुए अपने समय को पूरा करते हैं और अंत में भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत